ठीक है। कोई भी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए उसके अंदर डिस्टरबेंस होना जरूरी है। जैसे हम लोग के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है, उस वॉइस बॉक्स, जिसको लैरिंक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैरिंक्स। तो जो हमारा लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स के अंदर हमारे जो है एयर जब प्रोड्यूस होती है, ये देख लो, कभी भी जब हम बोलते हैं तो बोलते समय जो एयर निकलती है, जब हम एयर बाहर फेंक रहे होते हैं उसी वक्त हमारे अंदर से साउंड प्रोड्यूस होता है। और कभी भी हम इनहेल करते वक्त, सांस लेते वक्त हम लोग जो है बोलते नहीं, हम लोग तभी बोलते हैं जब हम एयर बाहर निकाल रहे होते हैं, उस वक्त हम जितनी भी हम एयर इनहेल किए होते हैं वो सारी एयर को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसी समय साउंड प्रोड्यूस होता है। और साउंड प्रोड्यूस होने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। जैसे अब साउंड प्रोड्यूस होने के लिए मीडियम क्या चाहिए? अब मीडियम का मतलब होता है कि हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उस एटमॉस्फेयर में हमारे कौन सा है, क्या है मीडियम? एयर मीडियम। ठीक है, और मीडियम भी होने के लिए गैसेस होना जरूरी। जैसे समझो, अब जैसे मान लो यहाँ कोई भी चीज है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई है, जैसे साउंड प्रोड्यूस करने के लिए मान लो यहाँ पे माइक लगा हुआ है इस तरह। ठीक, अब ये माइक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहां से ये जो साउंड निकल रहा है हमारे पास, तो ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इस साउंड प्रोड्यूस होने में हो क्या रहा है? अब देखो, तुमको पता है कि यहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेयर में एयर है और ये हमारा क्या है? ये है लाउड स्पीकर। अच्छा ये बताओ, हम लोग इसको लाउड स्पीकर ही क्यों बोलते हैं? ठीक है सर, इसको बोलते हैं उसकी आवाज तेज आती है। तो देखो, तो लाउड स्पीकर का मतलब होता है, लाउड मतलब हो गया तेज, और स्पीकर मतलब होता है, स्पीक का मतलब होता है बोलना। ठीक है, बोलने वाले की आवाज जिससे तेज आती है उसी को हम लोग बोलते हैं लाउड स्पीकर बोलते हैं। ठीक, अब लाउड स्पीकर में भी दूसरी चीज हमारी, हमने ये बताया बेटा, ये जो हमने बना रखा है डॉट डॉट से, ये हमारा क्या है? ये है हमारा एयर। अगर ये एयर नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो किसी में भी साउंड प्रोड्यूस होने के लिए एयर का होना जरूरी, यानी एयर नहीं होगी तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। अब एग्जांपल के लिए अगर हम तुमसे कहें कि भाई तुमको पानी में फेंक दिया जाए और तुम पानी में, कहा जाए तुम पानी में बोलो, तो क्या बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। और पानी में अगर कोई बोलेगा तो क्या तुम उसकी आवाज सुन सकते हो? नहीं सुन पाओगे। क्यों नहीं सुन पाओगे? क्योंकि कहने मतलब एयर होना जरूरी नहीं है। मेन बात होता है एयर होने के साथ साथ जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस होना भी जरूरी है। ठीक है, मॉलिक्यूल बीच में डिस्टेंस होना भी जरूरी है, क्योंकि डिस्टेंस होने का मतलब ये होता है कि अगर डिस्टेंस होगा तो हमने बताया कि भाई जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो एयर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में कंप्रेशन होता है, और फिर क्या होता है? रेरेफरेक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होगा, फिर रेरेफरेक्शन होगा। देखो, ये कंप्रेशन मतलब यहाँ पर जो है तुम्हारी ये जो लाइट, यहाँ पर जो एयर है वो कंप्रेस होगी। जैसे तुम बोल रहे हो तो बोलते समय आवाज जो निकलती है वो एयर में प्रेशर डालती है। क्या करती है? प्रेशर। कभी भी तुम लोग देखे हो, बोलते वक्त अपने मुंह के सामने हाथ लगाओ, तुमको लगेगा तुम्हारे हाथों पर प्रेशर लग रहा है, तुमको लग रहा है कि इस पे कोई झटका लग रहा होगा तुम्हारे बोलते। ठीक है, तो बोलते वक्त कभी हमेशा, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तुमने बोला तो बोलते वक्त जो यहाँ की जो ये जो एयर थी इतने हिस्से की, वो एयर क्या हुई? कंप्रेस हुई। और वो कंप्रेस हुई तो क्या होता है? तुमको मैंने एक चीज बताया बेटा कि एनर्जी का एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। जैसे हीट चैप्टर में क्या होता था, मैंने कहा था अगर हीट में देखो क्या होता है, अगर तुम एक लोहे की रॉड ले लो और उस रॉड को आग पे रखो तो देखोगे वहां एक कॉर्नर को, सिर्फ एक सिरे को रॉड पे रखोगे तो वो गर्म होते होते वो पूरी रॉड गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी चीज, हीट क्या है? एक एनर्जी है, तो वो भी क्या है, इसका मतलब क्या, और साउंड भी एक एनर्जी है। तो जैसे हीट ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, वैसे ही एनर्जी भी ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर। ठीक है, तो यही कहने मतलब होगा। अब देखो यहाँ पे ये कंप्रेशन हुआ, अब कंप्रेशन कब होगा? ये एनर्जी क्या कर रहा है? कंप्रेस करते वक्त ये एनर्जी स्टोर कर रहा है। क्या कर रहा है? सर देखिए भाई,
ये कंप्रेशन हो रहा है। ठीक, अब ये हमारा क्या है, ये रेरफेक्शन मतलब होता है जब कोई भी पार्टिकल जैसे पास में आ गया तो कंप्रेस हो गया, फिर उसके बाद दूर दूर जाने लगेगा। ठीक है, जैसे क्या हुआ, एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफर हुई, तो अब जब एनर्जी वो गेन कर रहा है तो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो जा रहा है। ठीक है, और जब वो एनर्जी जब एक पार्टिकल से निकल कर जब दूसरे पार्टिकल में एनर्जी जा रही है तो फिर से वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, यानी रिलैक्स हो जाएगा, और फिर से आगे वाला पार्टिकल कैसा हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। अब देखो इसने एनर्जी ली, ये कंप्रेस हो गया, अब इसने क्या किया, अभी ये रिलैक्स फॉर्म में है, रेरफेक्शन में। ठीक, तो ये कंप्रेस हुआ, अब ये क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा। अब ये एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा तो यहाँ वाला जो सिरा हुआ ये रेरफेक्शन में आ जाएगा, और ये हिस्सा क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे ये कंप्रेस हुआ, अब ये एनर्जी किसको दे देगा, आगे वाले को, तो आगे वाला पार्टिकल कैसा हो जाएगा, कंप्रेस, फिर दूसरा वाला रिलैक्स हो जाएगा, यानी एक्सपेंड कर जाएगा। फिर ये कंप्रेस हुआ, फिर आगे दिया तो आगे वाला कंप्रेस, ये रिलैक्स। तो तुमको पता है बेटा, कोई भी चीज है एक समय बाद फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाती है। जैसे लोहे को अगर हम गर्म करें तो वो पिघल के क्या हो जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगी। लेकिन लिक्विड बनेगी, जैसे ही उसको तुम थोड़ी देर के लिए ऐसे ठंडा छोड़ दोगे तो वो फिर से लिक्विड किस में आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा हमारे पास। तो वैसे ही ये भी यहाँ पर है, कंप्रेशन रेरफेक्शन हो रहा है। लेकिन अब दूसरी चीज होती है बेटा हमारी इंटेंसिटी। जितनी तेज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है मेरी आवाज उतनी तेज ना जा रही हो। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि मैंने एक चीज और बताई है पहले कि कभी भी किसी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी जाती है तो वो पहले थोड़ी देर के लिए वो कुछ एनर्जी वो अपने पास भी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब जैसे कहने का कारण क्या होगा, मतलब जैसे देखो तुम्हारे घर से अगर मान लो किसी के पिताजी मान लो नौकरी करते हैं तो उनको सैलरी मिली तो वह क्या पूरी पूरी सैलरी थोड़ी नहीं खर्च कर देते होंगे, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बचा के रखते हैं, या जिसके यहाँ वो काम करते होंगे या जहां पर भी वो काम करते होंगे वो जितना भी इनकम पाता होगा क्या वो उतनी अपने जो वर्कर्स हैं उनको दे देता है, नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि वो पहले अपने पास खुद भी तो कुछ रखेगा। तो वही कंडीशन इनके पास भी होती है कि हर एक चीज के लिए, क्योंकि उसको भी तो अपना काम करना है। जैसे तुम लोग जैसे खाना बना तो खाना बने मतलब खाना तुमने खाया तो खाना खाने मतलब थोड़ा जितना तुमने खाया वो पूरा पूरा तुम्हारा वेस्ट निकल गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, ऐसा नहीं होता है। कुछ अमाउंट ऑफ वो तुम्हारे अंदर पहले वो एनर्जी फॉर्म में स्टोर रखा, बाकी बचा हुआ पार्टिकल तुम्हारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इसके अंदर यही कंडीशन होगी, जितनी एनर्जी हम इसको देंगे उतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आगे भेजेगा। इसका मतलब है जब हम अपनी आवाज बोलेंगे, इसीलिए हम जो बोलते हैं बेटा वो बहुत दूर तक नहीं सुनाई देता। ठीक है, क्यों नहीं सुनाई देता है, क्योंकि कारण यही है कि एनर्जी का लॉस होता चला जाता है। जैसे जैसे डिस्टेंस उसको दूर ट्रेवल करना होगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी या लाउडनेस कम हो जाएगी। ठीक, अब दूसरी चीज आती है बेटा, अब हमारे पास दो चीजें होती है साउंड में, एक होता है बेटा, एक होता है हमारा लो पिच, एक होता है हाई पिच। ठीक है, लो और हाई पिच का क्या मतलब होता है, अब देखो लो पिच होगी वो कैसी होगी, वो लाउड होगी। ठीक है, वो लाउड होगी यानी वो पिच हाई होगी उनकी, और जो मेल होंगे उनकी पिच जो है कम होगी, लेकिन उनके आवाज की जो लाउडनेस वो जो उनके आवाज की जो हैवीनेस होगी या लाउडनेस जो होगी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जो फीमेल्स होंगी उनके में ऐसा नहीं होगा, उनके में बेटा यानी कहने मतलब होगा जो फीमेल्स की वॉइस है वो दूर तक ट्रेवल करेगी। ठीक है, फीमेल्स की वॉइस को दूर तक ट्रेवल करती है और मेल्स की वॉइस ज्यादा दूर तक नहीं ट्रेवल करती है, क्योंकि उनकी जो आवाज है उनकी आवाज में हैवीनेस ज्यादा होता है, यानी वो एरिया में ज्यादा एरिया कवर करती है। और जो फीमेल्स वॉइस होती है उनकी जो वॉइस होती है वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करती है। ठीक है, इसीलिए उनका हम जो मेल्स होते हैं जब वो लोग किसी मान लो बंद रूम में बोलते हैं तो उनकी आवाज भारी लगती है, क्योंकि वो आवाज फैल के उनकी जाती है। लेकिन जो फीमेल्स होती है, फीमेल की आवाज एक ही लाइन में चलती है। ठीक है, उनकी जो डिस्टेंस कवर करने की टेंडेंसी होती है वो ज्यादा होती है और मेल्स में कम हो जाती है। ठीक है, डिस्टेंस कवर करने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। अब दूसरा यहाँ पे देखो, अब यहाँ मैंने कंप्रेशन और रेरफेक्शन बता दिया। अब कैसे ट्रेवलर्स इसको बोलते क्या है,
देखो इसको बोलते हैं, ये जो हमारी साउंड वेव होती हैं एक ट्रांसवर्स चलती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल चलती है। किसमें चलती हैं? एक ट्रांसवर्स चलती है, लॉन्गिट्यूडनल चलती है। अब देखो ट्रांसवर्स वेव का क्या मतलब होता है। देखो ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है कि जब जैसे पहले तो हम लॉन्गिट्यूडनल चलेंगे। देखो ये कंप्रेशन और रेलिफ्रेक्शन जो हो रहा है ये हमारा जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल है। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है जो सीधे सीधे चलती है, ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग चलती है। या हम इसको कहें कि बेटा जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल जो वेव होती हैं, जो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल को याद करने का सबसे ज्यादा है, इसको याद करने का मतलब होता है ऐसी वेव जो लेट कर चल रही है। यहाँ पे लिख दे रहा हूं ऐसी वेव ठीक है। मतलब लेट का मतलब क्या होता है बेटा कि मतलब ऐसे जमीन पे जैसे ऐसे सीधा सीधा चले, ठीक है। तो कभी भी याद करना है बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव तो लेट के चलेंगी, या दूसरा समझ लो ये लेंथ के अकॉर्डिंग चलेंगी। कैसे चलेंगी? ये अलोंग द लेंथ चलेंगी। अलोंग द लेंथ मतलब क्या भाई? जैसे अब किसी की लेंथ तो हमेशा बेटा सीधे में ही होगी ना, तो यानी जब भी साउंड ट्रेवल करेगा वो सीधे सीधे ट्रेवल करेगा। तो एक तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव समझने का मतलब है जो अलोंग द लेंथ चलती है। तो ये जो साउंड कंप्रेशन और रेलिफ्रेक्शन जो हो रहा है ये सीधे हो रहा है कि अप एंड डाउन करके हो रहा है? ये सीधे सीधे चल रहा है ना, तो ये हम ये लॉन्गिट्यूडनल है। जो दूसरी वेव होती है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स। जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो दो एक्सिस में चलती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए सिर्फ एक ही एक्सिस होना जरूरी है, चाहे वो एक्स एक्सिस में चलेगी तो एक्स एक्सिस में, अगर वाई एक्सिस में चल रही है तो वाई एक्सिस में चलेगी। अब देखो जैसे मान लो अब ये हमारे पास दो एक्सिस हैं, तो देखो ये यहाँ पे अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव चल रही है तो एक ही एक्सिस में चलेगी, अगर इधर चल रही है तो इसी पर ही ऐसे चलेगी, ठीक है। अगर इस पे चल रही है तो ऐसे ऐसे करके इसी पर ही ऐसे चलता जाएगा, ठीक। ये क्या हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्सल जो वेव होगी वो दो जगह दो डायरेक्शन में चलेगी, यानी वो टू डायमेंशनल होती है। कैसे होती है? टू डायमेंशनल। अब जैसे देखो एक बार जाएंगी वाई एक्सिस में, दूसरा फिर डाउन होगी देखो फिर माइनस वाई में। तो देखो एक्स वाई में चलते वाई में जा रही है और एक्स की तरफ भी चल रही है कि नहीं चल रही? इनका जो एम्पलीट्यूड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ए से डिनोट करते हैं ना। और मैंने बताया था दो कंसेक्यूटिव दो एम्पलीट्यूड, जहां पे हमने बताया था कि एक जो है हमारा क्रस्ट और दूसरा टफ। जो ऊंचाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। और जो इसकी गहराई होती है जो फ्रीक्वेंसी की उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टफ बोलते हैं। तो एक क्रस्ट और एक टफ्ट मिलाकर क्या बनता है? वेवलेंथ बनता है। क्या बनता है? वेवलेंथ। लोग बता दें यहाँ से यहाँ तक कि यानी ये वेवलेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। तो वेवलेंथ को हम लोग कैसे लिखेंगे भाई? लैम्डा। तो वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा हो गया भाई। तो समझ में आया? जो ट्रांसवर्सल वेव होती है वो दो एक्सिस में ट्रेवल करेगी, एक एक्स एक्सिस में भी है और एक वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में ट्रेवल करते हुए वाई एक्सिस में जाते रहेंगे, यानी वाई एक्सिस में इनका क्या आएगा? एम्पलीट्यूड और ड्रिफ्ट आएगा, और एक्स एक्सिस में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। यानी जो इनका एम्पलीट्यूड होगा वो किसमें आएगा? इनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो किसमें आएगा बेटा? वाई एक्सिस में। और जो लैम्डा होगा वो किसमें आएगा? एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन का मतलब होता है जैसे जब कोई भी ऑब्जेक्ट, अब इसको देखो हम ड्रॉ कर देंगे, देखो ऑसिलेशन का मतलब होता है जैसे कि कोई एक
पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से हमारा कोई रॉड है जो कि फ्रीली सस्पेंडेड है। कैसा है? फ्रीली सस्पेंडेड मतलब होता है मैंने एक बॉल लिया और उसको मैंने नॉर्मली ऐसे लटका दिया। अब जब मैंने इसको लटकाया तो ये, तो इसको अगर मैं मूव कराऊंगा तो ये एक बार एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, एक बार एक्सट्रीम, एक बार मीन, फिर एक्सट्रीम। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये एक्सट्रीम है, ये मीन है और ये फिर एक्सट्रीम। ठीक है, तो देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन और फिर एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब कोई भी चीज, कोई ये बॉब, इसको क्या बोलते हैं? इसको बॉब बोलते हैं। ठीक है, ये मेटल की बॉल होती है, इसको क्या बोलेंगे? बॉब। अब ये बॉब जब अपने मीन से एक्सट्रीम पर जा रही है और फिर एक्सट्रीम मीन पर आके फिर एक्सट्रीम पर जा रही है, तो इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को ही हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब होता है जब कोई बॉब अपने मीन टू एक्सट्रीम फिर एक्सट्रीम टू मीन ट्रेवल करती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक, और ऑसिलेशन से, और ऑसिलेशन होगा, और एक होता है इसी का वाइब्रेशन। क्या होता है? वाइब्रेशन। और जो वाइब्रेशन होता है ये टू एंड फ्रो मोशन करता है। क्या करता है? टू एंड फ्रो, यानी आगे पीछे, आगे पीछे। तो जब देखो हमारे मोबाइल में जब वाइब्रेशन होता है तो ऐसे करता है, तो उसी जगह रहता है। ये थोड़ी नहीं एक बार मोबाइल यहाँ जाएगा फिर ऊपर वापस यहाँ आएगा, ऐसा नहीं होता है, एक ही जगह पर वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेट करने का मतलब होता है, वाइब्रेशन में क्या होगा? वाइब्रेशन में कौन सा मोशन होगा भाई? टू एंड फ्रो, यानी टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे उसी पोजीशन अपने पे। ठीक है, ये कहने का मतलब। और जो हम लोग ऑसिलेशन करेंगे उसमें क्या होगा? देखो ऑसिलेशन जब हमारा होगा तो वहां पर क्या होगा? वहां पर ऑब्जेक्ट हमारा अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पर, फिर एक्सट्रीम से मीन पर जाएगा। तो ये कंडीशन है।